हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि fx कोई फलन है, sin x माइनस में x बटा 2 वर्धमान फलन है, तो यहाँ से देखो x का अंतराल हमें बताना है कि किस अंतराल के लिए ये fx वर्धमान है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो वर्धमान या रासमान का अंतराल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवकलज के अनुप्रयोगों पे जाते हैं। जैसे y बराबर fx कोई भी फलन दे रखा है तो इसका पहले तो अवकलन करेंगे, dy बटा dx बोल दो, चाहे इसे f डेश x बोल दो। अब देखो वर्धमान के लिए मैं अंतराल निकालूंगा तो f डेश x का जो मान है वो 0 से बड़ा कर दूंगा, और मान लो यहाँ से x का अंतराल निकल के आएगा मेरे पास a से लेके b बीच का खुला अंतराल, क्योंकि यहाँ पे असमिका के चिन्ह में बराबर का चिन्ह मौजूद नहीं है, तो इस अंतराल के बीच में मैं बोलूंगा कि fx a से b खुले अंतराल में वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। अब देखिए इसी तरह सवाल को भी हल कर लेते हैं। सवाल में जैसा कि हमें फलन दिया गया है fx बराबर हो जाएगा sin x माइनस में x बटा 2। ठीक है, अब इसका अवकलन करेंगे तो f डेश x किसके बराबर आ जाएगा, cos x माइनस में 1 बटा 2 के बराबर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, वर्धमान के लिए f डेश x का मान 0 से बड़ा करना है। इस तरह से अपने पास cos x माइनस में 1 बटा 2 का मान 0 से बड़ा आ जाएगा, मतलब कि cos x का मान जो है 1 बटा 2 से बड़ा आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसका हम लोग ग्राफ बना देंगे cos x का। cos x का ग्राफ हमारे पास इस तरह से आता है, देखिए यहाँ पे इस तरह से ये घटता है 0 से लेके पाई बटा 2 में, और फिर ये 0 ऋणात्मक जाता है, और इसी तरह इस दूसरी तरफ ऋणात्मक की तरफ भी बना देता हूँ। ये जो है y x के सापेक्ष सममित होता है क्योंकि समफलन है, और इसी तरह ये इधर भी ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे x बराबर 1 बटा 2 की जो रेखा खींचेंगे वो इस तरह से जाने वाली है, x बराबर 1 बटा 2 की, क्योंकि यहाँ पे तो अपने पास सॉरी y बराबर 1 बटा 2 की, y बराबर 1 है, यहाँ पे तो अपना 1 है, और यहाँ पे अपना y बराबर 1 बटा 2 आ गया। हमें क्या लेना है, 1 बटा 2 से बड़ा वाला मान, तो cos x 1 बटा 2 से बड़ा वाला मान कब लेगा, इस अंतराल के बीच में। अब इस अंतराल का मैं x का मान निकालूंगा तो यहाँ से मैं देखूंगा ये दो मान जो होंगे, ये एक तो माइनस पाई बटा 3 पर आएगा, एक अपने पास ये अपने पास y बराबर 1 बटा 2 की लाइन है, और ये अपने पास पाई बटा 3 पे आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि माइनस पाई बटा 3 से लेके प्लस पाई बटा 3 के बीच में जब होगा अपने पास x, तब cos x 1 बटा 2 से बड़ा होगा, क्योंकि हमें जो है सारे अंतराल इसी रूप में दे रखे थे, मतलब या तो अपने पास माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 पूछ रखा है। ठीक है, क्योंकि देखो पाई बटा 2 से ज्यादा नहीं जा रहा और माइनस पाई बटा 2 से कम नहीं जा रहा, तो इसी अंतराल के बीच में मैं निकालूंगा। वैसे तो आगे भी हो सकते हैं, तो हमें जो है विकल्पों के अनुसार यही अंतराल दिया गया है, तो माइनस पाई बटा 3 से लेके पाई बटा 3 का अंतराल ये अपने पास आ गया, और दोनों तरफ खुला अंतराल आएगा क्योंकि 1 बटा 2 इसमें शामिल नहीं होगा। देख लेते हैं कौन से विकल्प में आ रहा है, ये बी विकल्प में आ रहा है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।